औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम सुनने वाले, मेरे सब्सक्राइबर, नॉन सब्सक्राइबर, जो जहाँ जहाँ मुझे सुनते हैं, उन सबको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और मैं भी आपकी दुआओं का तालिब हूँ। हम बाकायदा एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने कुछ चीज़ें छोटी छोटी बनाई हैं, इंशाल्लाह वो आपको पसंद आएंगी। और उन्वान मैंने दिया उसको कि बेज़बान जानवर। तो एक दिन शाम को जबकि मेरे तसव्वुरात मेरी अक्ल पर गालिब आ गए थे, घर से निकला और शहर के मोहल्लों में से होकर गुजरने लगा। एक खाली मकान के सामने पहुंचकर मैं रुक गया, जिसकी दीवारें गिर चुकी थीं और सुतून ज़मीन पर आ रहे थे। मकान की हालत से साफ जाहिर था कि वो मुद्दतों से गैर आबाद है। कभी उस मकान के कमरों में कुछ ज़ीरो इंसान रहते होंगे, उनमें से जो गुज़र भी चुके होंगे, आज वो उनकी रूहें यकीनन अपने उन मकानों को और आशियानों को देखने के लिए आती होंगी। तो मकान की हालत से साफ जाहिर था कि वो मुद्दतों से गैर आबाद है और इस पर कोई ना कोई गम अंगेज़ तबाही ज़रूर नाजिल हुई है। तो मैंने देखा कि एक कुत्ता राख पर पड़ा हुआ है। लकड़ियों की राख होती है या कचरे की राख होती है, उस पे वो कुत्ता पड़ा हुआ है। कमज़ोर जिस्म ज़ख्मों से चूर चूर और बीमारियों ने उसे हड्डियों का ढांचा बना दिया है। इसकी निगाहें मगरिब में गुरूब होते हुए सूरज पर जमी है। इसकी आँखों को ज़िल्लत की परछाइयों ने तारीक कर दिया है और यास और नाउम्मीदी उनसे टपकती है और आँखों से सीले रवां जारी है। गोया जानता है कि सूरज ने इस वीरान मकाम से जो कमज़ोर जानवरों को सताने वाले लड़कों की दस्तरस से दूर है, अपने इन्फास की हरारत वापस लेनी शुरू कर दी, सांसों की। और इसीलिए वो अफसोसनाक अलविदाई निगाहों से तक रहा था और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चला, अपने दिल में ख्वाहिश लिए हुए कि अगर मैं इसकी ज़बान में गुफ्तगू कर सकता होता तो इन तकलीफ़ों पर उसे दिलासा ज़रूर देता और इस मुसीबत पर उससे हमदर्दी का इजहार भी करता। और जो कुछ मुझसे बन पड़ता मैं उसके खाने पीने का इंतज़ाम भी करता जो उस पर जाहिर होता। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने मुझे खौफज़दा होकर
अपनी करीबुल ख़त्म ज़िंदगी की बाकी मांदा क़ुव्वतों को जमा किया और कोशिश की कि अपनी इन टांगों के सहारे वहाँ से चला जाए जिन्हें बीमारी ने मफलूज कर दिया था और मौत जिनकी हिफाजत कर रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से बावजूद कोशिश के उठ ही ना सका और मुझे तकने लगा ऐसी निगाह से कि जिसमें इस तरह हाम की तलखी और रहम दिलाना और करम तलबी की शीरीनी थी। इस तरह हम यानी रहमाना नज़रों से, इल्तजाइया नज़रों से, एक ऐसी निगाह जो नुत्क की कायम मकाम थी। नुत्क कहते हैं बोलने को। अब उसकी बोली को तो ना इंसान समझ सकता है, न वो इंसान की बोली को समझ सकता है। लिहाजा उसने अपनी निगाहों को उसका नेमुल बदल बनाया, ज़बान का कायम मकाम बनाया। इसलिए इंसान की ज़बान से ज़्यादा फसीह और औरत के आंसुओं से ज़्यादा बलीग थी वो निगाह। जिस तरह वो देख रहा था, जब मेरी निगाहें उसकी गमगीन निगाहों से मिली तो मेरे जज्बात में हरकत पैदा हुई और एहसासात बेदार हुए। मैंने इन निगाहों को मुजस्सम किया, एक जिस्म की सूरत दी, मुज्तमा किया, इकट्ठा कर लिया और इंसानी कलाम का जामा पहना दिया कि जिस तरह इंसान बोलता है उसने भी वही जामा अपनी ज़बान को दे दिया और उसका नेमुल बदल बना दिया उन निगाहों को। वो निगाहें कह रही थीं, मुझ पर जो कुछ बीत रही है वही मेरे लिए काफ़ी है। मैंने इंसान के जितने मजालिम बर्दाश्त किए हैं और बीमारियों की जितनी तकलीफ़ें झेली हैं वही मेरे लिए बहुत है। जाओ, मुझ पर और मेरे सुकून पर रहम करो और मुझे सूरज की हरारत से ज़िंदगी के कुछ लम्हे हासिल करने दो, उधार लेने दो, ताकि थोड़ा सा मैं कुछ जी सकूं। मैं इब्ने आदम के जुल्म और संग दिली से भागकर इस राख के ढेर पर आ पड़ा हूं जो उसके दिल से नर्म है। किसके दिल से नर्म है? इब्ने आदम के दिल से वो राख नर्म है। इस वीराने में आ छुपा हूं जो वहशतनाकी में इससे कहीं कम है। मेरे पास से चले जाओ कि तुम भी ज़मीन के उन्हीं रहने बसने वालों में से हो जिनके फैसले अधूरे और इंसाफ से आरी होते हैं। मैं एक हकीर जानवर हूं, लेकिन मैंने इंसान की खिदमत की है। उसके घर में एक मुखलिस वफादार की तरह रहा हूं। उसकी रिफाकत में मैंने हिफाजत और जासूसी के फ़राइज़ अंजाम दिए। मैं इसके गम और खुशी में बराबर का शरीक रहा। इसकी गैर मौजूदगी में
उसे याद करता, उसकी आमद पर खुशी से फूले न समाता। मैंने इसके दस्तरखान के टुकड़ों पर कनाअत की और उसकी छोड़ी हुई हड्डियों को अपने लिए नेमत समझा। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया, बीमारियों ने मेरे जिस्म में अपने पंजे गाड़ दिए, तो उसने मुझे बाहर निकाल दिया और गली कूचों के बेरहम लड़कों का खिलौना, बीमारियों के तीरों का निशाना और हर किस्म की गलाजत का मरकज बना दिया। ए आदम के बेटे, मैं कमजोर जानवर हूं, लेकिन मुझ में तेरे इन बहुत से कमजोर भाइयों में से एक निस्बत है कि जिनकी कुव्वतें जवाब दे जाती हैं तो रोटी के एक एक टुकड़े को मोहताज हो जाते हैं और तबाहाली के गड्ढे में गिर पड़ते हैं। मैं उन सिपाहियों की मिसाल हूं कि जो अपनी जवानी में अपने वतन की तरफ से लड़े हैं और अधेड़ उम्र में खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन जब जिंदगी का सरमाई मौसम शुरू हो जाता है और गल्ला बढ़ जाता है और तब उनके हाथ पांव बेकार हो जाते हैं तो उन्हें धक्के दे दिए जाते हैं, उन्हें भुला दिया जाता है। मैं उस औरत की तरह हूं जो अपनी जवानी को जवान दिल की तफरी के लिए बनाती संवारती है, बीवी बनकर बच्चों को पालने के लिए रात रात भर जागती है, पुख्ता उम्र की औरत होकर मर्दाने मुस्तकबिल तैयार करने के लिए मुसीबतें और तकलीफें उठाती है। लेकिन जब बूढ़ी हो जाती है तो मकरूह चीज समझकर बिल्कुल फरामोश कर दी जाती है। आह ए इंसान, तू कितना जालिम है और किस कदर संग दिल। इस जानवर कुत्ते की निगाहें कलाम कर रही थीं और मेरा दिल समझ रहा था और मेरे जहन का यह आलम था कि कभी तो इस बेज़बान जानवर पर तरस खाता था और कभी अपने अबनाए जिन्स के हौलनाक तसव्वुर से लरज़ उठता था। जब इस कुत्ते ने अपनी आंखें बंद कर लीं तो मैंने उसे परेशान करना मुनासिब नहीं समझा और वहां से चला आया कि कुत्ते ने अपनी अनकही अपनी आंखों से कह डाली थी और मैं अपना हाल देख रहा था, प्रेजेंट टेंस देख रहा था और फ्यूचर देख रहा था और इस इंतजार में था
कि वो वक्त शायद जल्दी आ जाए कि मुझे भी मकरूह समझकर घर से बेयारो मददगार धक्का देकर निकाल दिया जाए और किसी दिन मैं भी किसी ऐसी ही वीरान हवेली जो कि किसी सुनसान इलाके में हो, वहाँ की राख पर लेटा हुआ हूँ और उस वक्त कोई कुत्ता मुझसे पूछे कि तू तो हमारे ही हमजिन्स निकला, और वो मेरी आंखों को पढ़े और मेरी आंखें नुत्क बन जाएं और मैं इल्तजाइया नज़रों से उसकी तरफ देखूं कि कुत्ते दूर चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे काट ले, इसलिए कि मैं अपनों का सताया हूं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबकी जान और माल और इज़्ज़त और आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें नेक हिदायत दे। आज़ाद कश्मीर फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद फरमा मेरा महबूब, जो मक़रूज़ हैं उनका कर्ज़ ख़ज़ाने ग़ैब से अता करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।